कहानी दो अलग अलग लोगों की है। एक 15 साल की उम्र का चोर है और दूसरा करीब 25 साल का आदमी है जो कहीं कुश्ती का मैच देख रहा है। मैच देखने वाले का नाम अनिल है। चोर अनिल के पास जाता है और उससे बात करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने पिछले कुछ दिनों में किसी को नहीं लूटा और सोचा कि अनिल जैसे साधारण व्यक्ति को लूटना आसान होगा। वे दोनों बात करने लगते हैं और अनिल चोर से उसका नाम पूछता है। चोर अपना परिचय हरि सिंह के रूप में देता है। यह उसका असली नाम नहीं है क्योंकि वह अपने पूर्व नियोक्ताओं या पुलिस से बचने के लिए हर महीने अपना नाम बदलता है। फिर उन्होंने पहलवानों के बारे में बात करना शुरू कर दिया और अनिल जा रहा था जब हरि ने उसे फिर से बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह अनिल के लिए काम कर सकता है। अनिल ने कहा कि वह उसे भुगतान नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वह खाना बनाना जानता है तो वह उसे खिला सकता है। हरि ने झूठ बोला कि वह खाना बनाना जानता है। अनिल हरि को अपने कमरे में ले गया जो एक मिठाई की दुकान के ऊपर था। हरि ने खाना बनाया जो वास्तव में खराब था क्योंकि अनिल ने उसे नहीं खाया था। अनिल ने हरि को जाने के लिए कहा, लेकिन उसने अनिल को खुश करने की कोशिश की। हरि अपने सबसे आकर्षक अंदाज में मुस्कुराया और अनिल उसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अनिल हरि को खाना बनाना, पूरे वाक्य लिखना और संख्याएं जोड़ना सिखाने के लिए तैयार हो गया। हरि आभारी था क्योंकि वह जानता था कि एक बार पढ़ना और लिखना सीख लेने के बाद लोगों को लूटने की कोई सीमा नहीं होगी। वर्णनकर्ता अनिल के लिए काम करना पसंद करता था क्योंकि वह उसे सुबह चाय पिलाता था और फिर दिन के लिए किराने का सामान खरीदने जाता था। वह हर दिन किराने का सामान खरीदने के लिए दिए जाने वाले पैसे से 1 रुपये भी चुरा लेता था। अनिल जानता था कि वह चोरी करता है, लेकिन बुरा नहीं माना। अनिल अनियमित कामों से पैसा बनाता था। कभी कभी वह पैसे उधार लेता था और दूसरे दिन जब उसके पास पैसा होता तो वह दूसरे लोगों को उधार देता। जब भी उन्हें पैसे मिलते थे तो वह अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए बाहर जाते थे। एक दिन अनिल नोटों का एक बंडल लेकर आया और हरि से कहा कि उसने एक प्रकाशक को एक किताब बेची है। रात में उसने पैसों को अपने बिस्तर के गद्दे के नीचे सुरक्षित रख लिया। हरि ने महसूस किया कि वह 1 महीने से अधिक समय से अनिल के लिए काम कर रहा था और उसने किराने के पैसे से हर दिन रखे 1 रुपये के अलावा कुछ भी नहीं चुराया था। हरि के पास चोरी करने के कई मौके थे क्योंकि उसके पास कमरे की चाबी भी थी, लेकिन अनिल का उस पर जितना भरोसा था उससे वह हैरान था क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति कभी नहीं देखा था। यह भरोसे की बात उसे अनिल को लूटने से रोक रही थी क्योंकि हरि ने सोचा था कि अनिल जैसे लापरवाह व्यक्ति को लूटने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे शायद पता भी नहीं चलता कि उसे लूट लिया गया है और इसने काम से सारा मजा छीन लिया। फिर उसने अनिल के पैसे चुराने के बारे में सोचा और खुद को सही ठहराया कि अगर उसने अनिल से पैसे नहीं चुराए तो वह उसे अपने दोस्तों पर भी बर्बाद कर देगा और साथ ही अनिल ने उसे उस काम के लिए भुगतान नहीं किया जो उसने किया था। फिर हरि रात को उठा और चुपचाप अनिल के बिस्तर पर रेंग गया। वह पैसे चुराता है और लखनऊ एक्सप्रेस से शहर छोड़ने का फैसला करता है जो 10:30 बजे रवाना हुई थी। जब वह स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। वह आसानी से ट्रेन पकड़ सकता था, लेकिन वह हिचकिचाता था और उसे खुद इसका कारण नहीं पता होता था। स्टेशन पहुंचने से पहले उसने पैसे गिने और 50 रुपये के नोटों में 600 रुपये थे। इतने पैसों से वह 2-3 सप्ताह तक एक शानदार जीवन जी सकता था। ट्रेन के जाने के बाद हरि ट्रेन स्टेशन पर बिल्कुल अकेला था। उसके पास रात में सोने के लिए जगह नहीं बची थी। वह एकमात्र व्यक्ति जिसे वह जानता था वह अनिल था और उसने उसे भी लूटा था। वह एक पार्क में एक बेंच पर बैठ गया और जैसे ही बारिश होने लगी वह घंटा घर के नीचे बैठ गया। तब उन्हें लगा कि नोट भीग गए हैं। उसने महसूस किया कि पढ़ना लिखना सीखने से उसे अधिक सम्मानजनक और ईमानदार नौकरी पाने में मदद मिलेगी जो उसे इन कुछ 100 रुपये से कहीं अधिक भुगतान करेगी। फिर उसने अनिल के घर वापस जाने का फैसला किया। वह कमरे में पहुंचा और पैसे वापस रख दिए। अगली सुबह वह थोड़ा देर से उठा
और अनिल पहले ही अपनी चाय बना चुका था। अनिल ने हरि को 50 रुपए का नोट दिया क्योंकि उसे किसी काम के लिए भुगतान किया गया था और उसे नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। हरि ने अपने हाथ में नोट लिया और महसूस किया कि नोट अभी भी कल रात की बारिश से गीला था। हरि ने महसूस किया कि अनिल को उसके कुकर्मों के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसके मन में कोई उदासी, क्रोध या अपराध बोध नहीं था। कथाकार सुंदर ढंग से मुस्कुराया और यह वास्तविक खुशी थी, क्योंकि वह जानता था कि उसने खुद को गलत रास्ते से बचा लिया है। दो थीफ स्टोरी अब यहां पर खत्म होती है और मैंने आपको इस पूरे चैप्टर को बहुत ही कम समय में आप सभी को अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब मैं आपसे एक आशा रखूंगा कि आप इस चैनल पर बने रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि आने वाले बहुत सारे वीडियो का बेनिफिट आप उठा सके। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली कहानी में।